हम लोग यार आज सैटरडे इस वजह से क्या चलो नो इश्यूज। वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन बाकी है 8.3 का 8.3 का लास्ट क्वेश्चन इट इज। तो चलो समझते हैं फिर अच्छे से। dy by dx is equal to 4x plus y plus 1 when y is equal to 1 x is equal to 0. This is the question. ठीक है, तो यस क्या करोगे फिर यहाँ पे। अभी इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, सच बोलो तो ओके इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है। तो पहले इसको समझते हैं एंड देन यू अटेम्प्ट द सॉल्व्ड एग्जांपल। ठीक है, एक सॉल्व्ड एग्जांपल फिर मैं समझाती हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे सेपरेशन करने का कितना भी कोशिश करो, सेपरेशन तुम नहीं कर पाओगे। सेपरेशन नहीं कर पाओगे मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के हिसाब से dx के साथ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, एंड dy के साथ क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तुम कितना भी उथल पुथल करो dx के साथ x का टर्म नहीं ला सकते एंड dy के साथ y का टर्म नहीं ला सकते। ट्राई करो, कोशिश करो घर पे खाली काम में आई मीन खाली टाइम पे। तो यस तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर, यहाँ पे हमें कुछ अजम्पशन करना पड़ता है। ओके व्हाट वी हैव टू डू, वी विल हैव टू डू सर्टेन अजम्पशंस हियर। तो क्या क्या अजम्पशन करने पड़ेंगे देखो। लेट 4x plus y is equal to t. Okay, let 4x plus y is equal to what, t. हमने इसको t assume किया। तो yes differentiate with respect to x। क्या हो जाएगा, dt by dx differentiation of 4x plus y plus 1 dx। ठीक है, तो ये कब करना है, ये कब करना है, जब हम dy को y के साथ dx को x के साथ नहीं सेपरेट आउट कर सकते, उस केस में ये चीज करनी है। और ऐसा एक ही क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज में, सो डोंट वरी। एंड जहां तक है इस साल एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस ये चीजें परफेक्ट करो। सॉल्व एग्जाम्पल्स एनीवेज तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से मतलब रिमूव्ड सिलेबस में आते हैं, तो सॉल्व एग्जाम्पल्स एनीवेज अपन को करनी ही नहीं है। तो बचता क्या है, एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस। एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस अच्छे से करना है पर, हाँ एकदम अच्छे से करना है एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस, कुछ भी नहीं छोड़ना है उसमें से। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्यों किया अपन ने ऐसा, क्योंकि dx के साथ x तुम नहीं ला सकते यहाँ पे और dy के साथ तुम y नहीं ला सकते यहाँ पे। दैट इज वाई आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ओके दैट इज वाई आई एम गोइंग टू यूज दिस what technique. So dt by dx is equal to differentiation of 4x with dx plus 4, and here is what, dy by dx differentiation of 1 is 0. So dy by dx is what, dt by dx minus 4. Okay, dy by dx is equal to dt by dx minus 4. अब यहाँ पे dy by dx है अपने पास, तो यहाँ पे dt by dx लिख दो। dt by dx क्या है अपना एक्सप्रेशन, दिस इज आवर एक्सप्रेशन, लुक एट दिस, दिस इज आवर एक्सप्रेशन। सो मैंने क्या बोला, कब करना है ये सब कांड, कब करना है ये सब सिचुएशन में हैंडल, कब आती है ये सिचुएशन, जब हमारे पास dy को y के साथ सेपरेशन करने के लिए कोई चांस नहीं होता है और dx को x के साथ लाने के लिए कोई चांस नहीं होता है, उस केस में अपन इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सो dy by dx इज व्हाट, dt by dx minus 4 and this is what, t। ठीक है, अब 4 को इस साइड शिफ्ट करो, dt by dx is equal to t plus 4. So yes, dt upon t plus 4 is equal to dx. Now integrate
both the sides. ओके, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करो, dt अपॉन t plus 4 equal to integral dx. So dt upon t plus 4 is what? Log of mod of t plus 4 equal to x plus c. यहाँ पे सेपरेशन करने के लिए भी तो आसानी हो गई ना. यस, मतलब सिर्फ 4 यहाँ पे लेना पड़ा, t plus 4 dt के साथ लेना पड़ा और dx के साथ 1 तो है ही, है ना. सिर्फ इतना ही करना पड़ा हमें. तो यस, ये क्या हो गया अपना जनरल सोल्यूशन हो गया. We call this as equation 1, है ना. अब अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे when what y is equal to 1, x is equal to 0. When y is equal to 1, x is equal to what? 0. तो सॉरी, इसको पहले अपन y के टर्म्स में लेके आते हैं. yes yes yes. Can't we take 4 with dx? How can you take that 4 with dx? How can you take that 4 with dx? It is in plus, na? How can you take it? If it is in multiplication, then you can take it with dx. It is, there is plus sign in between. It is not 4t. It is not 4t. Okay, so you can't take it with dx. So yes, t is equal to what? T is equal to what? 4x plus y plus 1, है ना. So t is equal to 4x plus y plus 1. Substitute. So yes, substitute करो यहाँ पे. Log of mod of t is what? 4x plus y plus 1 plus 4 equal to x plus c. So log of mod of 4x plus y plus 5 is equal to x plus c. So y is equal to 1, x is equal to 0. So substitute. Y is equal to 1 and x is equal to 0. So substitute करो फिर. Y is equal to 1, x is equal to 0. कितना आया फिर ये? 0 plus 1 plus 5 equal to x का वैल्यू कितना आया? 0 plus c. So log of 6 is equal to c. ठीक है, log of 6 is equal to what? c. अब substitute करो ये. Substituting c is equal to log 6 1. तो 1 क्या है? log of t plus 4 is equal to x plus c. Log of mod of t plus 4 is equal to x plus c. अब इसको शिफ्ट करो. सॉरी, t का वैल्यू अपन लिख देते हैं ना. अपन सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको. t के इसमें नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको. ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको सेकेंड इक्वेशन में. ओके, तो ये क्या है फिर? y एंड c की जगह पे अपन क्या लिखेंगे? log 6. तो क्या हो जाएगा? log of mod of 4x plus y plus 5 minus log 6 is equal to x. अब क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा. why is it division? बिकॉज एक रूल है अपने पास लॉगरिथम का. क्या रूल है अपने पास लॉगरिथम का? यस, log a minus log b is equal to log a by b. Okay, log a minus log b is equal to log a by b. So 4x plus y plus 5 upon 6 is equal to x. तो इसके अभी इसके आगे जो स्टेप है ना वो ऑप्शनल है. डिपेंडिंग ऑन मार्क्स यू कैन डिसाइड. मार्क्स कितने अलॉट किए हैं उसके हिसाब से तुम उसको लिखना है नहीं है डिसाइड कर सकते हो. अब वो स्टेप क्या है? व्हाट इज दैट स्टेप? कौन बताएगा मुझे? व्हाट शुड बी दैट स्टेप? क्या हो सकता है वो स्टेप? कैन एनीवन टेल मी?
वैसे तो तुम यहाँ पे स्टॉप हो सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है. You can put your answer here itself. This is required particular solution. लिख सकते हो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यस, माय कंसर्न इज इसके बाद क्या क्या बोलोगे? नहीं, log to exponential, correct. You can convert this log to exponential. Log of a to the base b is equal to m. So a is equal to what? B raised to m. A is equal to what? B raised to m. ठीक है ना? तो यहां पे है क्या? E होता है ना यहाँ पे बेस में. log of this thing to the base E. E होता है यहाँ पे बेस पे. तो क्या आ जाएगा फिर? log to exponential E raised to x is what? 4x plus y plus 5 upon 6 is E raised to x. है ना? क्या किया मैंने? log of a to the base b. This is your a, this is your b. B raised to x is your a. So b raised to m is your a. So this is what? 4x plus y plus 5 is equal to 6 e raised to x. Done. All right. तो ये जो है ऑप्शनल है, तुम यहीं पे भी रुक सकते हो. Just for extra information, I have written this black step. So go through the question and tell me if you have any doubts. स्टार्ट का नहीं समझा. स्टार्ट में हम लोगों ने क्या किया है, अपन जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये रिकॉल करो. कैसे सॉल्व करते हैं अपन इसको? x को dx के साथ लेते हैं, y को dy के साथ लेते हैं, है ना? x को dx के साथ लेते हैं और y को dy के साथ लेते हैं. तो यस, इन दिस केस x को dx को x के साथ लेना और y को dy के साथ लेना, मतलब वेरिएबल सेपरेबल. लेकिन यहाँ पे तुम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, है ना? तो यहाँ पे अपन सेपरेट आउट नहीं कर सकते. इस वजह से अपन ने क्या किया? 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट किया अपन ने? t सब्स्टिट्यूट किया. ठीक है, 4x प्लस वाई प्लस 1 अपन ने क्या सब्स्टिट्यूट किया? t सब्स्टिट्यूट किया. ठीक है, तो मैंने इसको t सब्स्टिट्यूट किया, तो dt by dx डिफरेंशिएट. ओके, dt by dx is equal to differentiation of 4x with dx, differentiation of y with dx, differentiation of 1 with dx, it is 0. So dy by dx, this is 4. फिर मैंने क्या किया? dy by dx को हमने क्या किया? yes, dt by dx सब्स्टिट्यूट किया, है ना? dt by dx minus 4 सब्स्टिट्यूट किया. So dy by dx की जगह पे I have substituted dt by dx. उसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया. कैसे किया? 4 को इस साइड शिफ्ट किया, t प्लस 4. t प्लस 4 को dt के नीचे लेके आए अपन, एंड dx into 1. dx into 1 इंटीग्रेट करो. दिस इज x, दिस इज log of mod of t plus 1 plus c. आरती, तुम्हारा डाउट जो है, can we integrate this t plus 4 with dx? How can you integrate dx with t variable? You can't integrate it, no? You will have to take this t plus 4 with dt. You have to take this t plus 4 with dt. ठीक है? So yes, you can't integrate like that. You can't take that t plus 4 with dx. It is wrong. All right. Okay. So yes, ये हो गया dt upon t plus 4 integrate dx. So log of mod of t plus 4. This is x.
plus c. So done. Any doubt? So when y is equal to 0, फिर अपन ने क्या फाइंड आउट किया, ये t जो था उसको हटाओ, t को हमें x एंड y के टर्म्स में लाना है. So t को हमने x एंड y के टर्म्स में लाया. So 4x plus y equal to 5 equal to x plus c. अब y is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करो and x is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है. So मैंने क्या किया फिर, y is equal to 0 and x is equal to y is equal to 1 and x is equal to 0 सब्स्टिट्यूट किया. ठीक है. तो फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया x is equal to 0 0 plus 1 plus 5, so it is log 6 equal to c. So c का वैल्यू यहाँ पे रख दिया फिर अपन ने, and then I got this. Okay. So कब करना है ये सब, जब हम dx को x के साथ and y को dy के साथ नहीं ला सकते, उस केस में हमें ये चीज करनी है. ठीक है. All right. Okay, so this was all about your this thing, differential equation वाला part. ठीक है. How to get its particular solution and all. तो एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा ऊट पटांग था, लास्ट वाला क्वेश्चन. सो उसको स्टार मार्क करके रखो, जब भी रिवीजन करोगे इसको जरूर रिवाइज करना. ठीक है. रिवीजन करते वक्त हमेशा एक चीज याद रखो, पूरे एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देख के स्ट्राइक नहीं होते, उनको पहले से ही मार्क करके रखना है, और जब रिवीजन करोगे तो वो दो क्वेश्चंस जरूर देखने हैं. ठीक है. जैसे कि इस पूरे एक्सरसाइज में मेरे हिसाब से तुम लोगों को थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चंस होंगे जो तुम लोगों को डिफिकल्ट गए होंगे. ओके. सो कीप दिस इन माइंड, ये चीज तुम लोगों को करनी ही है. ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ठीक है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ. होमोजीनियस differential equation. Homogeneous differential equation. This is the question. Okay, so yes. अभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको है पहले वो देखते हैं. ठीक है. मान के चलो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ फंक्शन है x, y. ये ऐसा एक्सप्रेशन मैंने कहाँ पे लिखा था, वेरिएबल सेपरेबल में भी ऐसा एक एक्सप्रेशन लिखा था मैंने, f of x, y dx plus g of x, y dy इक्वल टू 0. ठीक है. ये है अपने पास. तो एक चीज दिमाग में रखो यहाँ पे, f of x, y dx एंड g of x, y dy, ये क्या है, अलग अलग फंक्शंस है. किस चीज के, x एंड y के. एक्स वाई का ये एक फंक्शन है, एक्स वाई का ये एक फंक्शन है. सो एक्स एंड वाई के वो अलग अलग फंक्शंस है. ठीक है. तो यस, व्हाट आई वांट I want to integrate them and I want to find out the equation. तो ऊपर भी ये एक्सप्रेशन था वेरिएबल सेपरेबल में, यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कब यूज करना है, वो कब यूज करना है, वो मतलब वेरिएबल सेपरेबल. ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब यूज करना है और वेरिएबल सेपरेबल कब यूज करना है. तो यहाँ पे ना एक कंडीशन है. क्या कंडीशन है यहाँ पे, ये तभी यूज करो व्हेन f of x, y and g of x, y have same degree. Have what? Same degree. So whenever f of x, y and g of x, y have same degree, only then this particular strategy is used. अब strategy क्या है वो बाद में देखते हैं, पहले सेम डिग्री का मीनिंग समझते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सेम डिग्री. ठीक है. देखो ध्यान दो, अभी ये सेम डिग्री का मीनिंग समझते हैं अपन. x square y plus xy
इक्वल टू 0, ऐसा कुछ तो भी इक्वेशन है, ठीक है। देन उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ऐसा कोई तो भी इक्वेशन है। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ऐसा एक इक्वेशन है। उसके बाद इक्वेशन है अपने पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं इक्वेशन की, ओके इक्वेशन की डिग्री कैसे डिफाइन करना है। देखो क्या करना है हम लोगों को, x का पावर क्या है यहाँ पे 1, y का पावर क्या है यहाँ पे 1, सॉरी x का पावर क्या है यहाँ पे 2 एंड y का पावर क्या है वहां पे 1, तो एक्स स्क्वायर एंड वाई रेज टू 1, 2 एंड 1 क्या हो गया 3, तो इसका डिग्री कितना हो गया 3, 1 एंड 1 इसका डिग्री कितना हो गया 3, 1 एंड 1 इसका डिग्री कितना हो गया 2। चलेगा क्या, चलेगा क्या ये चीज, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, सेम डिग्री चाहिए अपन को। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेटेजी यूज नहीं होगी। क्या स्ट्रेटेजी है मैं बताती हूँ सॉल्व करने के, लेकिन पहले डिग्री सेम डिग्री का मीनिंग समझ लो। तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो डिग्री सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिग्री क्या है 2, यहाँ पे x रेज टू 1 y रेज टू 1 डिग्री क्या हो गई 2, सेम है तो ये दोनों सेम डिग्री के इक्वेशंस हो गए, है ना, ये दोनों क्या हो गए सेम डिग्री के इक्वेशंस हो गए। यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है x is to 1 y is to 2 again it is 3, यहाँ पे क्या है x is to 2 y is to 1 again it is 3, तीनों टर्म्स का डिग्री क्या है 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यस तीनों का डिग्री क्या आ गया सेम आ गया, है ना, तीनों का डिग्री क्या आ गया सेम आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रेटेजी यूज होगा। यहाँ पे डिग्री क्या है 3, यहाँ पे डिग्री क्या है 3, यहाँ पे डिग्री क्या है 2, नहीं होगा। सेम डिग्री का मीनिंग समझ में आया, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो। इज देयर एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट इन आइडेंटिफाइंग द डिग्री, कोई हो तो बोलो, छोटा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो भी चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है। जाए फिर आगे, ओके ओके। अब हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेप्स, ओके स्टेप्स टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। Steps to solve homogeneous differential equation। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करने के। सपोज देयर इज अ फंक्शन x, y dx, there is another function g of x, y dy equal to 0। तो क्या होगा फिर dy by dx क्या हो जाएगा, yes it would be something like f of x, y dx
equal to g of x comma y dy minus, so dy by dx is minus f of x comma y upon g of x comma y. Okay, so understood now? So minus f of x comma y g of x comma y is dy by dx. ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप. सो सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने उस पर्टिकुलर इक्वेशन को dy by dx के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर लिया. ओके, अब आगे क्या करना है? आगे आई एम गोइंग टू सॉल्व और एल्स आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट. Y is equal to some constant into x. What I'm going to do is I'm going to substitute y is equal to some constant into x. ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि इनका इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है. So y is equal to tx. Y can be expressed in terms of x. It is meaning of homogeneous equation. क्या बोला मैंने? homogeneous equation का meaning क्या बोला? Y can be expressed in terms of x. Okay, so y can be expressed in terms of x. Therefore, I can represent y is equal to tx. Remember this thing. This is applied in case of homogeneous equation because y can be expressed in terms of x. Okay, so yes. तो क्या किया फिर अपन ने? y इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट किया? tx. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन. क्या हो गया डिफरेंशिएट करने के बाद? dy by dx u into v du by dx plus u dv by dx. dx by dx is nothing but 1. u into v na, u into v, so v du by dx plus u dv by dx, so dx by dx is 1. Done. So t is equal to dt by dx is the expression. So what you have to do next? You will have to substitute dy by dx is equal to x dt by dx plus t. You have to substitute y is equal to tx first and then don't show intermediate step that t into dt by dx ये show करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. You can directly write this step dy by dx is equal to x dt by dx plus t. You can directly write down this step. So what is your first expression? This is the given expression. Then you convert this expression in terms of dy by dx. Then dy by dx is minus f of x comma y upon g of x comma y. Then y is equal to tx. T constant hai. Yes, t is constant. Sorry, t is variable. I'm so sorry. T is not constant. T is variable. So y can be expressed in terms of dx. So x is equal to dt by dx and बेसिकली हमने क्या किया है ना, देखो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, y अपॉन x को मैंने एक वेरिएबल अज्यूम किया है, ये मीनिंग है उसका. y अपॉन x को मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल अज्यूम किया है. हाँ, y को डिग्री 2 होने दो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता. y को डिग्री 2 होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. मेरा कंसर्न क्या है, y अपॉन x को मैंने क्या अज्यूम किया है, एक वेरिएबल अज्यूम किया है. दीज आर जस्ट ऑब्जर्वेशंस. ये जो स्ट्रेटेजीज आते हैं, मेथड्स आते हैं सॉल्व करने के लिए, ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशन से आते हैं ये सब. ठीक है. सो y अपॉन x इज इक्वल टू t, मतलब y अपॉन x इज वन वेरिएबल फॉर मी विच इज व्हाट योर t. ओके, so dy by dx is what?
u into v d by dx plus u dx by dx. So t is the answer. So कुछ नहीं करना है, स्ट्रेटेजी फॉलो करो, यू विल गेट द आंसर. चलो देखो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइप, लेट्स चेक इट आउट. ये अलग अलग क्यों बनाए रे मेथड्स? इतने अलग अलग मेथड्स क्यों बनाए? क्या हुआ था ना, जैसे तुम साइंस में काफी सारे एप्लीकेशंस देखते हो. अभी इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन तुम लोगों को मैकेनिक्स में दिखेगा, रोटेशनल मोशन में दिखेगा, तुम लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स में दिखेगा. तो जैसे जैसे साइंटिस्ट लोगों को इन्वेंशन करने थे, उनको कुछ तो अप्रूवल चाहिए था. नॉट ओनली साइंटिस्ट पीपल, इवन इकोनॉमिस्ट, उनको कुछ तो एक अप्रूवल चाहिए था कि हाँ, हम जो कर रहे हैं, हमने जो अज्यूम किया है, हमने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की है, वो करेक्ट है क्या. तो वो करेक्ट है या नहीं है, इसका सबसे बेस्ट वेरिफिकेशन कहां से मिलता है? मैथमेटिक्स से मिलता है. सो मैथमेटिक्स इज एक्चुअली एन इक्विपमेंट जिसको अपन यूज करते हैं अपना वेरिफिकेशन करने के लिए. हमने जो एक्सप्रेशंस बनाए हैं, हमने जो कंक्लूजन निकाले हैं, क्या वो सही है? कहां से पता चलता है? मैकेनिक्स से. तो यही हुआ प्रॉब्लम. न्यूटन ने जब भी उसका कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए उसने प्रोसीड किया, उसको उस चीज के प्रूफ के लिए पूरा कैलकुलस ढूंढना पड़ा. मतलब कौन सा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब उसको ढूंढना पड़ा. एंड इस ये जो इन्वेंशन जो हुआ है, इस इन्वेंशन का यूज कॉमर्स में, मैथ्स में, सॉरी कॉमर्स में, साइंस में, आर्ट्स में, सब जगह पे हुआ. ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका यूज हुआ. ये बात है. तो बेसिकली अलग अलग फिर कैलकुलस आया, फिर उसके काफी सारे एप्लीकेशंस आ गए. तो एप्लीकेशंस के हिसाब से फिर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आई. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आए. और फिर ऑब्जर्वेशन से काफी सारे मेथड्स इन्वेंट हो गए. ऐसा है वो. तो मैथमेटिक्स में ऐसा एक उन्होंने एज ए टूल उसको कंसिडर किया है, एज एन इक्विपमेंट उसको लिया है. ठीक है. सो फॉलो द स्ट्रेटेजी, यू विल गेट द आंसर. इतना किसी को पीएचडी तो नहीं करना है, बट मैं जस्ट तुम लोगों को बता रही हूँ कि ये सब चीजें क्यों आई, कहाँ से आई. कैलकुलस तो न्यूटन की वजह से ही आया, उसको प्रूव कुछ और करना था. और उसने आई गेस यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है इक्वेशन में. लेट मी चेक. थोड़ा सा उन्होंने गलत दिया हुआ है ये चीज. यहाँ पे dy चाहिए, वहां पे dy चाहिए. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो अपना वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं. देखो, मैं दोनों तरीके से एक्सप्लेन करूंगी तुम लोगों को. एक होता है अपना वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है. वेरिएबल सेपरेबल से तो आसान है. क्या आ जाएगा ये? एक्स डी एक्स इक्वल टू -2y dy. नाउ इंटीग्रेट both the sides. तो इंटीग्रेट किया एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट किया -2y dy. कितना आया? एक्स स्क्वायर बाई 2 -2 y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. ओए ओए ओए, 2 एंड 2 गया. कितना आया फिर? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी. एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c. So x square plus 2y square is equal to c1. Required differential equation. I hope इसमें किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अगर अच्छे से समझ में आया है तो आई होप इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा. ऑलराइट, यस, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? पक्का. चले फिर आगे. यस, ओके. अब इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के स्ट्रेटेजी से सॉल्व करते हैं. ठीक है. देखो, पहले तो चेक करते ये होमोजेनियस है क्या.
जब तुम हर एक टर्म का डिग्री चेक करोगे, आई एम रिपीटिंग, जब तुम हर एक टर्म का डिग्री चेक करोगे तब dx एंड dy दोनों को कंसिडरेशन में मत लो। dx एंड dy दोनों को कंसिडरेशन में मत लो। ये क्या है? x रेज टू 1, ये क्या है? y रेज टू 1, दोनों का डिग्री सेम है। यस, सो आई कैन अप्लाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रेटेजी। What is my step 1? My step 1 is to separate out dy by dx. तो dy by dx को सेपरेट आउट करते हैं फिर x dx minus 2y dy by dx x upon minus 2y सेपरेट किया, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप के हिसाब से मुझे क्या करना है? y is equal to tx सब्स्टिट्यूट करना है। So I'm going to substitute y is equal to tx। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो मेरे पास रेडीमेड डिफरेंशिएशन है, dy by dx is equal to t plus x into dt by dx। ओके, dy by dx equal to t plus x into dt by dx। अब क्या करेंगे? dy by dx की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे t plus x into dt by dx। ओके, ये x ऐसे ही रखो, -2 इंटू टी एक्स इज इक्वल टू dy by dx की जगह पे क्या रखेंगे? t प्लस x dt by dx। सो ये और ये चला गया, सही है ना, दोनों चले गए। हाँ, आई नो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम डेफिनेटली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं यूज करेंगे, बट जस्ट अंडरस्टैंड दी मेथड। अभी फिलहाल सिर्फ मेथड समझ लो, ठीक है? जस्ट अंडरस्टैंड दी मेथड, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सो एग्जाम में अगर आएगा ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली हम होमोजेनियस डिफरेंशियल तो लगाएंगे नहीं यहाँ पे, बट स्टिल व्हाट माय सजेशन इज यू अंडरस्टैंड द मेथड। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन के लिए थोड़ी नहीं लगाना है इतना सब, है ना। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, +1, एक मिनट, माइनस साइन ऊपर ले लेते हैं, -1 -2t स्क्वायर x dt by dx। So x dx by x 2t upon, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? Is there any doubt till this point? Go through the method first. मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं आई एम रिपीटिंग अगेन। इस पर्टिकुलर मेथड को हम बड़े एक्सप्रेशंस के लिए यूज करेंगे, इतने सिंपल एक्सप्रेशन के लिए नहीं यूज करेंगे। एग्जाम में ऐसा तुम लोगों को नहीं देंगे, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड, जनरली नहीं देते ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। You will have to identify which method I will have to use. Okay, तो जनरली वो एग्जाम में ऐसा नहीं देंगे कि इस मेथड से सॉल्व करो, इस मेथड से सॉल्व मत करो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं देंगे वो। यू हैव टू चूज विच मेथड आई विल हैव टू अप्लाई। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है कि देख लो जरा एक बार, गो थ्रू इट वंस। यस, अब क्या करूं मैं आगे? यस, टेल मी फास्ट, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? इंटीग्रेट ना, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। Sorry, integrate both the sides, not with respect to x.
Okay, integrate both the sides. So integral dx upon x equal to integral minus 2t upon 1 plus 2t square dt. Okay, अब 1 plus 2t square, इसको अगर t लिया तो I mean इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में चाहिए मेरे को, है ना? इसका डिफरेंशिएशन आई वांट इन न्यूमरेटर. सो व्हाट आई हैव टू डू, इसका डिफरेंशिएशन कितना आता? 4t आता, वो मुझे न्यूमरेटर में चाहिए. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन एडजस्ट 2 देयर, आई विल टेक दिस माइनस साइन आउटसाइड. Okay, so I'm going to adjust 2 here. So what it is, integral dx upon x minus 1 by 2 4t 1 plus 2t square dt. अब क्या हो गया फिर ये, log of mod of x equal to minus 1 by 2 log of mod of 1 plus 2t square plus log of mod of c. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे आ जाओ, इंटीग्रल सॉरी log of mod of x plus 1 by 2 log of mod of 1 plus 2t square equal to log of mod of c. टी के जगह पे y बाय एक्स रख दो. अभी अपना क्वेश्चन टी के टर्म्स में था क्या? नहीं. अपना क्वेश्चन कौन से टर्म्स में था? अपना क्वेश्चन था, yes, in which terms my question was? In x and y. So from this I can substitute t is equal to y by x. I can substitute t is equal to y by x. So take it here, 2 log of mod of x plus log 1 plus 2 y square upon x square mod 2 log of mod of c. क्या समझे? क्या समझे? मैंने क्या किया, t के जगह पे y by x सब्स्टिट्यूट किया, है ना? t के जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, y by x सब्स्टिट्यूट किया. अब क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, log of x square plus 1 plus 2y square plus x square log of c square. अब log a plus log b is what? Log ab square into log a plus log b is x square into 1 plus 2y square x square equal to log of c square. Substitute x square into 1, x square into this 2y square equal to c square. c square is nothing but c1, है ना? c square is nothing but c1. मैंने पहले ही बोला था ये c के बारे में तो लोड नहीं लेने का. So इतना मगजमारी करके हमें सेम आंसर मिला, और वेरिएबल सेपरेबल में यहाँ पे 6 स्टेप में आंसर आ रहा था, है ना? तो ये ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में है तो अपन ये नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ये करेंगे, बट एक मेथड का फ्लेवर मुझे तुम लोगों को देना था. सो टेक 2 minutes, गो थ्रू द मेथड एंड बताओ मुझे अगर कुछ डाउट्स हो. ओके, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब होमोजेनियस क्यू है, डिग्री चेक करो एक बार हर एक टर्म की. लेट्स चेक द डिग्री ऑफ एवरी टर्म. ठीक है, तो इसका डिग्री कितना है, 2. इसका डिग्री कितना है, 1 and 1 2. इसका डिग्री कितना है, 2. ठीक है, सो डिग्री इज व्हाट, 2. तो डिग्री ऑफ ईच टर्म इज व्हाट, 2. therefore yes, I can apply homogeneous differential equation. Now there is one more question. Can you separate it? Can you apply variable separable here? Will you be able to apply variable separable? अप्लाई नहीं कर सकते तुम लोग यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल.
है ना, क्योंकि y को y के साथ कलेक्ट करना एंड x को x के साथ कलेक्ट करना पॉसिबल, dx को x के साथ कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, एंड dy y को dy के साथ कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है. सो यू कांट अप्लाई योर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू इज y स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस xy प्लस x स्क्वायर dy. Okay. Now y square upon xy plus x square, this is what minus y square is what dy by dx, minus y square xy plus x square. तो ये हो गया स्टेप. dy by dx कितना है फिर अपने पास, dy by dx ये मिल गया हमें. अब क्या करोगे, y is equal to dx. अब क्या होगा, dy by dx is equal to x dt by dx plus I am going to substitute it. Okay, यहाँ पे substitute करने वाली हूँ मैं. x dt by dx plus t is equal to minus tx square upon x into tx plus x square. So x dt by dx plus t is equal to minus t square x square t plus x square. अब x dt by dx plus t minus t square x squared into t plus 1. So x square will go. So what is this, x dt by dx plus t minus t square upon t plus 1. अब इस प्लस t को इस साइड शिफ्ट करो, वो माइनस हो जाएगा. x dt by dx minus t square upon t plus 1 into माइनस t आ जाएगा. तो इसको इस साइड शिफ्ट करो. x dt by dx is equal to minus t square upon t plus 1. एलसीएम ले लो यहाँ पे, क्या हो जाएगा फिर वो, माइनस टी इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1. तो कितना है फिर, x डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर. सही है ना, ठीक है. ओके, सो माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1. ठीक है, अपॉन टी प्लस 1. अब क्या हो जाएगा वो, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 1, है ना, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा वो. तो फिर यस, व्हाट इट वुड बी, माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी, सॉरी. अब x, हाँ माइनस टी, x डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी प्लस 1. अब ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया. ठीक है ना. अब इसको शिफ्ट करो, t प्लस 1 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस टी डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन माइनस डी एक्स अपॉन एक्स. डन. चले फिर आगे. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो. इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क, यू कैन टेल मी. पक्का कोई डाउट नहीं है. चले फिर आगे. ओके, नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी, इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स.
अच्छा देखो, एक बार देख लो, टेक टाइम and understand the steps. Take some time. -6 कैसे लिया? मैंने क्या किया ना, यहाँ पे माइनस माइनस मतलब ये सारी जगहों पे, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये सारे प्लस कर दिए। ये जो माइनस था माइनस था माइनस था, वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये सारे प्लस कर दिए, तो इस वजह से वो +2t स्क्वायर है। ऑलराइट, ओके। अब क्या करोगे? इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट करना है मुझे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इंटीग्रेशन ये। टी को कॉमन लिया मैंने, 2t + 1 माइनस इंटीग्रल dx/x। टी को कॉमन लिया मैंने, अब क्या करोगे? What you will do next? क्या मेरा डिनोमिनेटर ऊपर एडजस्ट हो सकता है? अभी सेपरेट मत करो आर्यन, इस पॉइंट पे सेपरेट नहीं करना है हमें। क्या मेरा डिनोमिनेटर ऊपर एडजस्ट हो सकता है? सोचो थोड़ा सा, हो सकता है कैसे? t+1 + t - t अपॉन t into 2t + 1 dt is equal to minus integral dx/x, है ना? So t + t 2t, so 2t + 1 minus t upon t into 2t + 1 dt minus integral dx/x। कुछ डाउट यहां तक? बोलो। इंटीग्रेट करते वक्त मैंने क्या किया? ट्राई टू एडजस्ट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, इन मैक्सिमम केसेस दैट थिंग विल वर्क। ओके, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एडजस्ट करने की कोशिश करो, you will get the answer। तो यस, अब सेपरेट आउट करो इनको, 2t + 1 अपॉन t into 2t + 1 dt minus integral t upon t into 2t + 1 dt minus integral dx/x। So this and this will go, this and this will go. So 1 upon t dt is what? Log of mod of t। यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन? log of mod of 2t + 1, जो भी t का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करो। यहाँ पे क्या आया? माइनस log of mod of x थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। log of mod of t minus log of mod of 2t + 1 plus log of mod of x, सॉरी ये +2 इंटू हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू सी। अब क्या हो गया? 2 इंटू log of mod of t minus log of mod of 2t + 1 plus 2 log of mod of x इक्वल टू c1।
इस 2 को ऊपर लेके चलो, इस 2 को ऊपर लेके चलो, अपना काम आसान हो जाएगा। जो पॉजिटिव में दिखाई दे रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करो, जो माइनस में दिखाई दे रहे हैं उनको डिवाइड करो। ठीक है, सो कौन कौन पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है मुझे? लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जो माइनस में है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सब लॉग लॉग है ना, तो हम इसको भी क्या लेंगे? लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी। ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी स्क्वायर। तो इसको और इसको कलेक्ट करो, इक्वेटिंग बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे अपन? इक्वेटिंग। तो क्या आया फिर? टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। लेकिन टी के जगह पे क्या रखना है मुझे? व्हाट इज माय टारगेट? आई डोंट वांट एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ टी, आई वांट y अपॉन x is equal to t, है ना? y upon x is equal to t. So I'm going to substitute this as y upon x square into x squared upon 2 into y upon x plus 1. So this is what? Y square, x square निकल गए, upon 2y plus x upon x equal to c1. इसको ऊपर लेके जाओ, x y square upon 2y plus x equal to c1. Done. Check it out. कुछ डाउट है? बोलो जल्दी, if there is any doubt. चले फिर आगे, अगला क्वेश्चन, फोर्थ करते हैं अभी, फोर्थ। हाँ, टेक्स्ट बुक का गलत है आर्यन, टेक्स्ट बुक का गलत है, लोड मत लिया कर इतना। टेक्स्ट बुक का आंसर मैच नहीं किया ना, रुक जाने का, अपन क्लास में ले ही रहे ना, वैसे भी टाइम क्यों वेस्ट करने का, उससे अच्छा अकाउंट्स के 2-4 सम सॉल्व कर ले। ओके, उससे अच्छा अकाउंट्स के 2-4 सम सॉल्व कर ले, वो ज्यादा फायदेमंद है ना। क्लास में पता ही चल जाता है कौन सही है, टेक्स्ट बुक वाले सही है, हम सही है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। अरे भैया चल क्यों नहीं रहा ये? अरे अरे क्या मजाक है? So dy by dx plus x minus 2y upon 2x minus y is equal to 0. अब इसको शिफ्ट करो, so dy by dx is equal to minus x minus 2y 2x minus y. So dy by dx is equal to, माइनस को अंदर एब्सॉर्ब कर लो, 2y minus x 2x minus y.
ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब क्या करोगे? यस, व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? होमोजेनियस है ना? अब यहाँ पे कैसे चेक करोगे होमोजेनियस है या नहीं है? कुछ नहीं करना है, बस एक चीज चेक करो। अगर इस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन आता है तो कैसे चेक करेंगे होमोजेनियस है या नहीं है? इस फॉर्मेट में अगर एक्सप्रेशन आया तो रिमेंबर, न्यूमरेटर में जो भी डिग्रीज है वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? न्यूमरेटर में जो भी डिग्रीज है वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन आता है तो कैसे चेक करेंगे? जो भी न्यूमरेटर में डिग्री है वही डिनोमिनेटर में आनी चाहिए। तो न्यूमरेटर में डिग्री क्या दिखाई दे रही है मुझे? 1 1। डिनोमिनेटर में क्या होगी? 1 1। ठीक है ना? सो जो भी न्यूमरेटर में डिग्री है वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। ठीक है, जो भी न्यूमरेटर में डिग्री है वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? अब y इज इक्वल टू dx। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू t इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, x इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो अब क्या हो जाएगा फिर? यस, सब्स्टिट्यूट करेंगे ना वैल्यू। dy बाई डी एक्स इज व्हाट? 2y minus x upon 2x minus y. dy by dx is t plus x dt by dx. Y is what? 2tx minus x upon 2x minus dx. ठीक है, अब t plus x dt by dx, ऊपर से x आया बाहर से x आया, सो 2t minus 1 2 minus t। अब t को इस साइड शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा? x dt by dx is equal to 2t minus 1 upon 2 minus t minus t. Any doubt till this point? Please go through the expression and tell me if you have any doubts. Yes, all right, okay. तो क्या हो गया फिर? x dt by dx is equal to 2t minus 1 minus t into 2 minus t upon 2 minus t. x dt by dx is equal to 2t minus 1 minus 2t plus t square upon 2 minus t. ठीक है, अब क्या करोगे? yes, this and this will get cancelled out, so dt 2 minus t upon t square minus 1 is equal to dx upon x. Now 2 minus t upon t plus 1 and t minus 1 dt is equal to dx upon x. Now integrate both the sides. So integration 2 minus t upon t plus 1 t minus 1 dt, integration dx upon x. Now what I have to do? I'll have to solve this integration. बताओ कैसे solve करोगे इसको? Can anyone tell me how to solve this integration? How to solve this integration? That is my question. Partial fraction.
करेक्ट। +1 -1 से कुछ नहीं होगा रवि यहाँ पे, +1 -1 से कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। I will have to use what? Partial fraction. So consider 2 minus t upon t plus 1 and t minus 1. टी स्क्वायर -1 किया और फिर सेपरेट किया, कैसे सेपरेट किया भाई तूने? यस, वैसे भी कर सकते हो। यस यस यस, इंस्टेड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वो भी कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट आर्यन। पार्शियल फ्रैक्शन लेंगी हो जाएगा थोड़ा सा, यू कैन डायरेक्टली डू दैट। तो ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर -1 माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर -1। ओके, अब क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 2 अपॉन टी स्क्वायर -1 डी टी माइनस इंटीग्रल टी अपॉन टी स्क्वायर -1 डी टी इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स। इस 2 को बाहर निकालो। क्या है ये? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो 2 इंटू 1/2a log of mod of x -1 अपॉन x plus 1 माइनस, यहां पे क्या करोगे? 2 को एडजस्ट, है ना? तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो क्या होगा फिर? log of mod of t स्क्वायर -1, ना? 2 को एडजस्ट किया मैंने यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। सो आई कैन यूज व्हाट? log of mod of डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? log of mod of x, और आगे लिखो log of mod of, अब ये 2 और ये 2 गया, क्या है अपने पास? t के जगह पे y by x लिखो, log of mod of y by x -1 y by x plus 1, ये हाफ को ऊपर लेके जाओ, log of mod of y square upon x square -1 log of mod of x plus log of mod of c। इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा? log of mod of y minus x upon y plus x माइनस log of mod of y square minus x square upon x square, रेज टू हाफ है ना, उसको स्क्वायर रूट ले सकते हो बाद में। इसको शिफ्ट करो, log of mod of x इक्वल टू log of mod of c। अब क्या हो जाएगा? यस, log of mod of, जो पॉजिटिव है न्यूमरेटर में, ये पॉजिटिव है ना, तो इसको न्यूमरेटर में, जो नेगेटिव है डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, ये आ गया डिनोमिनेटर में, ये आ गया डिनोमिनेटर में, ठीक है ना? अब क्या होगा? इसको नीचे लेके आओ, मतलब इसको और इसको इक्वेट करो, क्या हो गया? y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस x स्क्वायर को रूट से बाहर निकालो, ये x तो ऑलरेडी है ही। क्या हुआ यहाँ पे? ये y प्लस एक्स को मैंने नीचे लिया, ये रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये रूट ऑफ x स्क्वायर इज x, दिस इज x, सो दिस एंड दिस विल गो, ठीक है ना? तो क्या बचा फिर अपने पास? व्हाट इज लेफ्ट विथ अस? y माइनस एक्स अपॉन रूट, सॉरी, y प्लस एक्स
और इसको y प्लस एक्स y माइनस एक्स इक्वल टू सी। अब तुमने यहाँ यहीं पे आंसर रखा ना तो भी चल जाएगा, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पे स्प्लिट कर दो। इस तरीके से this and this will go equal to c. So what is left with us? Root of y minus x upon raised to 3/2 c. So यहीं पे रुका तो भी चल जाएगा। So देख लो जरा एक बार क्या क्या हुआ है क्वेश्चन में, check it out. Then we will stop. अरे